तुम मेरी मदद कर दो। मेरे ऊपर एक शेर ने हमला किया है। मेरी बछड़ी को मैंने झाड़ियों के पीछे छुपा दिया है। तुम उसकी देखभाल करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम तो बोलती हो, तुम कोई साधारण गाय नहीं लगती। मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं कुछ इंसानों से बातें कर सकती हूँ और सिर्फ जो नेक इंसान होगा वही मेरी भाषा समझ सकेगा। यानी कि तुम मेरी भाषा समझ रहे हो तो दिल के तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझ पर एक एहसान करो, मेरी बछड़ी को ले जाओ और उसकी देखभाल करो। तुम्हारी बछड़ी वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, पर शेर किसी भी वक्त उसे मार देगा। मुझ पर रहम करो और मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगा। तभी झाड़ियों से एक छोटा बछड़ा बाहर आता है। तभी गाय की मृत्यु हो जाती है। नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठो ना, मेरा अब देखभाल कौन करेगा? शांत हो जा बेटी, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब से हम तीनों हमेशा एक परिवार बनकर रहेंगे। पर मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। रुको, मैं तुम्हारी माँ की अंतिम यात्रा अच्छी तरह से कर देता हूँ। रघु मिट्टी खोदकर गाय को दफनाता है और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी, आपके आने में इतना वक्त कैसे लग गया? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और देखो बेटा, तू कहता रहता था ना तेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त लेकर आया हूँ। क्या सच में पिताजी? कहाँ है मेरा दोस्त? ये देखो, एक बछड़ी है, एक गाय का बच्चा है जो बिल्कुल अनाथ है। अब हम तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। क्या सच में? तब तो बहुत मजा आएगा पिताजी। लेकिन ये देख नहीं सकता है। नहीं, ये देख नहीं सकता, ये जन्म से ही अंधा है। इसलिए अब से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी जिंदगी साथ रहना, और कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों अलग मत होना। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहेंगे। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। ज्यादा मेहनत और बीमारी के कारण एक दिन रघु की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, पिताजी क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गौरी, पिताजी को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोपाल पिता की मृत्यु हो गई है। अब वो कभी बोल नहीं पाएंगे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी उठिए ना, क्या हो गया है आपको? गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। ये आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे गोपाल, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। अरे अब क्या होगा इस बेचारे अंधे का? अब तो इसका दुनिया में कोई नहीं है। कैसे ये अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा? हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। अरे जब से ये पैदा हुआ है, एक तो अंधा पैदा हुआ, ऊपर से इस बेचारे को इतना परेशानी और इतना काम करना पड़ा कि देखो, वक्त से पहले ही चला गया। अब पता नहीं इस अंधे का क्या होगा। हाँ हाँ, लगता है यही अपशगुन है। जन्म लेते लेते अपनी माँ को खा गया और देखो अब अपने पिता को भी खा गया। ऐसे अपशगुन को तो हमारे गांव में भी नहीं होना चाहिए। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और आप लोग अभी भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। अगर मेरे गम में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम मुझे ताना मत मारो, ये ठीक नहीं है। अरे इसकी अकड़ तो देखो, एक तो ये अंधा है और ऊपर से इसकी हालत इतनी कमजोर है। अरे अब तो संभल कर बात किया कर। एक तू और एक ये तेरा गाय, तुम दोनों क्या कर लोगे? पूरे गाँव में तो भूखे मरोगे। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल, अपना दिल छोटा मत करो। गांव वाले तो ताने देते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पिता को वचन दिया था, उन्होंने मुझे अपना समझा, तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। गोपाल और गौरी मिलकर रघु का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं।
गौरी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। गौरी घर से निकलकर गांव वालों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कोई कुछ खाने को दे दो। ये गाय यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है हमसे कुछ कह रही है। अरे गाय भला कैसे बोल सकती है? तुम्हें जरूर कोई नशा हुआ है। अरे जा 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 यहाँ से, तेरा साया हमारे ऊपर मुसीबत लाने वाला जैसा है। जा जा यहाँ से। गौरी को भगा दिया जाता है और वो कई जगह मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर गौरी घर वापस आती है। क्या हुआ गौरी, कहीं कुछ खाने का इंतजाम हुआ क्या? मैंने गांव वालों से मदद मांगी पर कोई मेरी बात नहीं समझता, क्योंकि किसी के दिल में दया और प्रेम है ही नहीं। सब छल कपट से भरे हुए हैं। ये मेरी भाषा सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता ही समझते थे और कोई नहीं। दिन बीतते हैं और दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। गौरी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों एक गांव वाले के पास जाकर कहते हैं,